Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में उनके यहाँ अदिति का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे उसके प्रोफेसर यानी सीनियर डॉक्टर ने ड्रॉप किया था। और इसमें वो पूर्वी को भी कॉल करता है, उसे भी डांटता है कि तुम तो उसे रोक सकती थी या एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। पूर्वी बोलती है आप रिलैक्स हो जाइए, मुझे पता है। पूर्वी कहती मुझे पता है दीदी ने जो किया वो गलत है, ऐसे किसी से भी लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। पर वो उसके सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने तो दीदी की एक बार जान भी बचाई थी ना। एंड डोंट वरी, सेफ्टी का ध्यान मैंने रखा है। वो पूरा टाइम मेरे साथ कॉल पे थी, मैं वहाँ की सारी बातें सुन रही थी। मुझे कुछ भी गड़बड़ लगता तो मैं तुरंत आपको पुलिस को कॉल कर देती। एंड साथ साथ दीदी मेरे साथ चैटिंग भी कर रही थी, तो आप परेशान मत होइए। इस पे अब अदिति का भाई का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं होनी चाहिए। अदिति तो है स्टूपिड, पर आप तो बहुत मैच्योर हो ना। फिर वो बोलती रिलैक्स, ऐसा फिर से नहीं होगा। और उसके बाद पूर्वी कॉल कट कर देती है। पूर्वी कहती है दीदी का भाई वैसे सही है अपनी जगह। और फिर यहाँ पूर्वी फ्रेश होकर दीदी से बात करने लगते हैं। ये दोनों ही आज बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ज़्यादा बात नहीं कर पाते, थोड़ी ही बात होती है फिर दोनों को ही नींद आ जाती है। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के बाद सुबह भी हो जाती है। यहाँ आज पहले पूर्वी जगती है। वो जल्दी से उठती है, शावर लेती है, रेडी होती है और फिर कहती है अदिति मेरी जान चलो वो फुट जाओ। अदिति बोलती गुड मॉर्निंग मेरी जान, आज आप इतनी जल्दी जग गई। पूर्वी बोलती हाँ जान, आज थोड़ा काम ज़्यादा है इसलिए जल्दी जग गए। अदिति बोलती बेस्ट ऑफ लक। मेरी मॉर्निंग किसी? पूर्वी बोलती किसी को मॉर्निंग किसी चाहिए? अदिति बोलती जल्दी से तो। पूर्वी बोलती तो फेस सीधे करो, फोरहेड पे, चीक्स पे, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अदिति बोलती पहले लिप्स पे करो। पूर्वी बोलती आप फ्रेश नहीं हुई अभी तक। पूर्वी ये बात सुन के अदिति हंसे, तो क्या दोनों तो फिर पूर्वी अदिति के लिप्स पे भी किस करती है। उसके बाद अदिति भी रेडी होने चली जाती है। पूर्वी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है और अदिति को मैसेज छोड़ देती है कि मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। यहाँ पूर्वी अपने ऑफिस जाती है और जाके काम करने लगती है। और वो बॉस को कॉल करती है क्योंकि बॉस अभी तक ऑफिस नहीं आए थे, बॉस कॉल पिक नहीं कर रहे थे। पूरी बोलती अरे यार बॉस कहाँ रह गए हैं, मैंने उन्हें प्रोजेक्ट दिखाना था अपना, इतनी मुश्किल से कंप्लीट हुआ और बॉस है कि दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। यहाँ थोड़ी ही देर में बाकी एम्प्लॉयज़ भी सारे आ जाते हैं और पूर्वी उन सबको काम वगैरह बताते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं। पूर्वी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही थी, तो वो अपने साथ साथ अपनी पूरी टीम के साथ वो मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है। और वो क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। अब तक इन्होंने जो प्रोजेक्ट पे काम किया था वो भी सारे क्लाइंट्स को इनका काम बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थे। पर वो इस बात से हैरान थे कि बॉस यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग बॉस के लिए अटेंड करना भी उतनी ही ज़रूरी थी। और वो एक्सक्यूज़ करती है और बहाना करती है कि बॉस इज़ नोट पर, इसलिए वो नहीं आ पाए। जिस पे क्लाइंट्स बोलते हैं ठीक है, आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है, पूर्वी अपनी टीम के साथ ऑफिस आ जाती है और अपना काम करने लगती है। और उसे लगता है अब तक तो बॉस को आ जाना चाहिए। वो कैबिन में जाके देखती है बॉस अभी तक नहीं आए थे और उनका कैबिन भी लॉक था। पूर्वी फिर से कॉल करती है पर बॉस का तो कोई अता पता ही नहीं था। बॉस का कोई अता पता नहीं हो रहा था और बॉस का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। पूर्वी उन्हें अपडेट करना चाह रही थी सारी चीज़ों के लिए, इसलिए वो सीधा बॉस के घर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद ही वो बॉस के घर पहुंच जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि उसके बॉस बैठ के शराब पी रहे हैं। पूरी बोलती बॉस ये क्या कर रहे हैं आप, आज आप ऑफिस भी नहीं आए, मुझे लगा आपकी तबीयत डाउन होगी पर आप ये सब, आर यू ओके, आप ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, आप कभी इतना नहीं पीते। बॉस कहते हैं पूर्वी तो फाइनली तुम आएंगे, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी ना, बोलो। पूरी बोलती ऑब्वियसली मुझे आपकी फिक्र होगी, आप कभी ऑफ नहीं लेते और आज तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपने वो भी मिस कर दी। पता है सब मुझसे पूछ रहे थे, अब बताओ मैं क्या बताती उन्हें, मुझे खुद नहीं पता था आप कहाँ हो, सब ठीक तो है ना। दोस्त बोलते नो आई एम नॉट वेल पूर्वी, आई एम नॉट वेल। पूर्वी बोलती पर हुआ क्या बॉस, कुछ तो बोलिए। बॉस तो पूर्वी से चिपकने लगता है, उसे हक करने लगता है। पूर्वी बोलती बॉस प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। पूर्वी तब बोल के बॉस से थोड़ा दूर जाके बैठ जाती है। पूर्वी कहती क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो बताइए। बॉस बोलता है ये प्रॉब्लम है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और मेरा प्यार ही मेरी प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा मुझसे। पूरी बोलती सॉरी बॉस, पर मैं पहले ही सब क्लियर कर चुकी हूँ। बॉस बोलते पर तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुम प्यार करती हो किसी से। अब पूरी एकदम शॉक होकर खड़ी हो जाती है, व्हाट, ये किसने बताया आपको। बॉस बोलते कौन बताएगा मुझे, मैंने खुद कल सुना था।
तुम किसी को कॉल पे आई लव यू बोल रही थी और मिस यू भी। पूरी बोलती वो तो मैं माँ से बात कर रही थी। बॉस कहते सच में? पूरी बोलती हाँ हाँ सच में मैं माँ से बात कर रही थी। अब आप प्लीज़ फ्रेश हो जाइए एंड प्लीज़ अपनी हालत सुधारिए, हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। बॉस बोलता है हाँ सच में तुम माँ से बात कर रही थी? पूरी बोलती हाँ मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप उठिए अब। जिस पे बॉस खुश हो जाते हैं और वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पूरी भी ऑफिस के लिए निकलते हुए थी, सॉरी बॉस आपसे झूठ बोलने के लिए, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और वैसे भी अगर आपको बता दिया मैं किसी से प्यार करती हूँ तो अभी भी पूछोगे मैं किससे प्यार करती हूँ, और मैं अभी आपको नहीं बता सकती। और इतना बोलने के बाद पूर्वी जो है वो थोड़ा परेशान होकर बैठ जाती है। तभी वो अदिति को मैसेज करती है, हे माला क्या कर रही हो? अदिति बोलती क्लास में हूँ। अदिति एक पिक भी लेके भेज देती है। पूरी बोलती ठीक है फिर मोबाइल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, वैसे आई मिस यू सो मच। अदिति बोलती आई मिस यू टू मेरी जान। और उसके बाद पूर्वी जो है वो ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वो अपना काम करने लगती है और उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने बॉस से झूठ बोला, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसके बॉस को क्या प्रॉब्लम है। पूर्वी उनसे सब क्लियर कर चुकी है और फिर वो कहती है बॉस भी अपनी जगह ठीक ही है, इंसान के बस में थोड़ी होता है, वरना बॉस इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं, वो जानबूझ के ऐसे थोड़ी करेंगे। पर मैं क्या करूँ, मैं क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए? पर अगर उन्हें बताया तो हो सकता है वो माँ को बता दें। मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पूर्वी को। पूर्वी से तो काम भी नहीं हो पा रहा था। वहाँ बॉस नहा धो के नींबू पानी पी के थोड़ा अपना नशा वशा उतार के ऑफिस आ जाते हैं और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फ्रेश होते हैं। और वे पूर्वी के कैबिन में आते हो कहते हैं कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? पूर्वी बोलती अच्छी थी। तो वो बॉस को मीटिंग की अपडेट देने लगते। बॉस तो बस उसे देखने में ही बिजी थे। पूर्वी बोलती बॉस प्लीज़, मैं मैं अगर मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पूर्वी एकदम चुप बैठी थी। तभी बॉस बोलता है आई एम सॉरी पूर्वी, मैं बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि तुम्हारी लाइफ में कोई है। पूर्वी बोलती आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मेरी लाइफ में वैसे भी कोई आएगा। तो क्या आप ऐसी हालत बना लेंगे? आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप इतने बड़े इंसान हो, आपकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी लड़की, तो मैं ही क्यों? तो वो अपने बॉस को समझाने लगती है, पर उसके बॉस तो अभी भी बस चुपचाप उसे देखे ही जा रहे थे। जिस पे पूरी बोलती सर प्लीज़, अगर आप चाहो तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। जिस पे बॉस बोलते नहीं नहीं तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है एंड डोंट वरी, मैं वैसे भी खुश हूँ अब। मुझे बस ये बात हज़म नहीं हो रही थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला एंड नथिंग एल्स। पूर्वी बोलती और इसके बाद पूर्वी बॉस से काम की बात करने लगते हैं। यहाँ बॉस बोलता है कि ठीक है मीटिंग के लिए शाम में 7 बजे चलेंगे। बॉस इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। पूर्वी कहती है मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, अदिति को पता चलेगा मैंने बॉस को बोला कि मैं किसी से प्यार नहीं करती तो कितना गुस्सा होगी वो, और मैं और क्या करूँ, उसका नाम लूँगी तो मैं खुद फंस जाऊँगी। यहाँ बेचारी पूर्वी बहुत अपसेट थी। दूसरी तरफ अदिति अपनी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी पूर्वी को, इसलिए वो साथ साथ चैटिंग भी करती हैं। देखते देखते लंच टाइम हो गया होता है। अदिति अपना लंच लेके बैठी थी पर वो खा नहीं रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ तो खा क्यों नहीं रही, ठंडा हो रहा है खाना। अदिति बोलती मैं वेट कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती किसका? अदिति बोलती मेरे मिस्टर पी का। उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट, क्या वो यहाँ आने वाला है? बोलती नहीं नहीं वीडियो कॉल पे आने वाला है। तभी पूर्वी वीडियो कॉल करती है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं और ऐसे ही देखते लंच टाइम भी ख़त्म हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद अदिति होती ठीक है अब मैं क्लास में जा रही हूँ और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके। और उसके बाद पूर्वी जो है वो टाइम देखते हैं, मीटिंग का टाइम होने वाला था। वो अपना जल्दी से सारा सामान अपना चीज़ें वगैरह फाइल वगैरह सब वाइंड अप करती है और बॉस के कैबिन में जाती है कि टाइम हो गया। बॉस बोलते हैं ओके। तो उसके बाद ये लोग मीटिंग के लिए निकलते हैं। बॉस पूरे रास्ते बस ये दीदी सॉरी पूर्वी को ही देख रहे थे क्योंकि पूर्वी बॉस की गाड़ी में ही थी। पूर्वी भी इस चीज़ को नोट करते उसे काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा था। वो बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाती है और कहती है सॉरी बॉस मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं टैक्सी से खुद ही आ जाऊँगी। बॉस कहते हैं पूर्वी आई एम सॉरी अब मैं तुम्हें नहीं देखूँगा, आई एम सो सॉरी। पूर्वी बहुत अनकम्फर्टेबल थी और बॉस के साथ अब नहीं जाना चाहती थी और वो टैक्सी लेके पीछे से आने लगती है। अब बॉस को बहुत बुरा लगता है कि उसने प्यार के चक्कर में शायद अपनी दोस्ती भी
ختم کر لی پوروی کے ساتھ۔ یہاں یہ لوگ سیم ٹائم پہ میٹنگ کے لیے پہنچتے ہیں، میٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اور پوروی اچھے سے میٹنگ اٹینڈ کر رہی تھی، پر باس کا دھیان نہیں تھا میٹنگ پہ، وہ بس دیکھے ہی جا رہے تھے پوروی کو۔ پوروی کو بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اب مجھے باس سے بات کر لینی چاہیے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے پوروی باس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے یہ رہا میرا ریزگنیشن لیٹر اور اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ باس بولتے پوروی آئی ایم سوری، پوروی بولتی ہے پلیز باس۔ باس بولتے تمہیں جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوروی بولتی میں اور کام نہیں کر سکتی، بس بہت ہو گیا، آپ کے من میں جو میرے لیے پیار ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور میرے من میں آپ کے لیے پیار کبھی آئے گا نہیں، تو ایسے میں ہم لوگ ساتھ میں کام نہیں کر سکتے، آئی ایم سو سوری۔ جس پہ باس بولتا ہے ٹھیک ہے، میں ساتھ میں کام نہیں کر سکتے نا تو کوئی بات نہیں، اب ویسے بھی میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ پوروی بولتی مطلب یہ آپ کی کمپنی ہے، آپ کہاں جانے والے ہو؟ تو وہ تب سے کمپنی جو ہے وہ میرا بھائی سنبھالے گا۔ پوروی بولتی آپ کا بھائی؟ جس پہ کہتے ہیں ہاں، چوک گئی نا، کیونکہ آج تک کبھی وہ کمپنی میں آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ ابروڈ رہتا ہے، بہت جلد وہ واپس آنے والا ہے انڈیا اور وہی میری کمپنی سنبھالے گا۔ جس پہ پوروی بولتی تو آپ؟ باس بولتے ہیں میری اور بھی کمپنی ہے، میں وہاں کا کام دیکھوں گا۔ پوروی بولتی آپ میرے لیے؟ باس بولتے نہیں تمہارے لیے نہیں، یہ پہلے سے ہی طے تھا، میرا بھائی جیسے ابروڈ سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے آئے گا وہ یہ کمپنی سنبھالے گا، یہ کمپنی میں نے اسی کے نام پہ شروع کی ہے۔ جس پہ پوروی بھی چپ ہو جاتی ہے۔ باس ریزگنیشن لیٹر پھاڑ دیتے ہیں، کہتے تمہیں ریزائن کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جس پہ پوروی چپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ باہر آتے ہیں، پوروی اپنے لیے ٹیکسی روکنے لگتی ہے۔ باس بولتا ہے اٹس اوکے، تم میرے ساتھ کار میں چل سکتے ہو اینڈ آئی پرومس اب میں تمہیں انکمفرٹیبل نہیں کروں گا۔ جس پہ پوروی بھی مان جاتی ہے اور وہ باس کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے باس نے بولا تھا وہ اپنی باتوں کے پکا تھا، وہ ایک بار بھی پوروی کی طرف نہیں دیکھتا، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے، دونوں بہت خاموش رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد آفس آ جاتے ہیں۔ پوروی اپنے کیبن میں جا کے کام کرنے لگتی ہے اور تب اسے دیدی کی کال آ جاتی ہے۔ پوروی کام کرتے ہوئے دیدی کے ساتھ کال پہ بات بھی کر رہی تھی اور وہاں دیدی بھی بہت خوش تھی کہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ بات کرتے کرتے دیدی اپنے پیشنٹس کو چیک کر رہی تھی اور یہاں پوروی جو ہے وہ اپنا آفس کا سارا کام بھی کر رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے رات ہونے کو آئی تھی۔ ادیتی بولتی اب بس کرو نا، آج تو میں بھی جلدی فری ہوگی، آپ کب فری ہو رہے ہو؟ پوروی ہوتی ہاں میری جان میں بس نہیں کر رہی ہوں۔ پوروی باہر آتے اسے اس ٹائم کوئی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی تو وہ ایک کیب بک کرتی ہے۔ ہاں دیدی بولتی اب تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں نا، آپ کیوں نہیں لے لیتے ہو کوئی کار یا بائک جو بھی آپ کو چاہیے؟ پوروی بولتی ویسے میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ادیتی بولتی تو لے کیوں نہیں رہی؟ پوروی بولتی پیسے تو ہیں پر میں سارے لگانا نہیں چاہتی، اگر سارے بائک پہ انویسٹ کر دوں گی تو باقی خرچوں کے لیے شاید دقت آ جائے۔ ادیتی بولتی ایسا نہیں ہوگا، پلیز لے لو نا ایک بائک، وہ تو بائک بہت پسند ہے، بے شک سیکنڈ ہینڈ ہی لے لو۔ پوروی بولتی نہیں میرا سپنا ہے، لوں گی تو سیکنڈ ہینڈ نہیں لوں گی۔ جس پہ ادیتی بولتی پلیز نا، آپ کو ضرورت ہے اس ٹائم سواری کی۔ تبھی پوروی کی کیب آ جاتی ہے، پوروی کیب میں بیٹھ جاتی ہے، کہتی میں کیب میں ہوں۔ ادیتی بولتی اوکے۔ تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد ہی پوروی کا گھر آ جاتا ہے۔ پورے راستے وہ ادیتی سے بات کرتے ہوئے آئی تھی اور جیسے ہی گھر آتی ہے پوروی ادیتی سے ہی بات کر رہی تھی۔ پوروی کی موم جو ہے وہ اسے ملنے نہیں آئی تھی باہر، اس لیے پوروی بولتی آج ماں نہیں آئی باہر۔ وہ روم میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کی مما سو رہی ہیں۔ پوروی چیک کرتی ہے کہیں فیور ورتا نہیں، پر طبیعت ٹھیک تھی، ساتھ میں میڈیسن رکھی ہوئی تھی تو سمجھ آتی ہے ماں نے آج اپنی میڈیسن جلدی لے لی، اس لیے انہیں میڈیسن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ پھر پوروی اپنا کھانا گرم کرتی ہے، کھانا کھاتی ہے، ساتھ ساتھ دیدی سے باتیں کر رہی تھی۔ ادیتی بھی گھر آ گئی تھی اور وہ بھی پوروی سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ادیتی دیکھتی ہے کہ پوروی سو گئی، اس پہ ادیتی کچھ بھی نہیں بولتی اور بس پوروی کو کس کرتی ہے اور اس کی سانسیں سنتے سنتے سو گئی تھی۔ یہ تو ویسے اب روز کا ہی ہو گیا تھا، پوروی پہلے سو جاتی تھی اور ادیتی اس کی سانسیں سنتے سنتے سوتی تھی۔ رات میں پوروی کی آنکھ بہت لیٹ نائٹ میں کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ادیتی ابھی بھی سونے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور ادیتی پوروی سے باتیں کر رہی تھی، اسے لگا پوروی سو رہی ہے۔ ادیتی بولتی پتہ ہے پہلے سب کتنا اچھا ہوتا تھا نا، آپ پوری رات مجھ سے بات کرتے تھے، میں بھی بات کرتی تھی، پر اب آپ بہت بزی ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس میرے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ اٹس اوکے، آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ کے پاس بہت سارا کام ہے، پر آپ کو میرے لیے بھی تو ٹائم نکالنا چاہیے نا، میں آپ کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ ادیتی پوروی سے بہت ساری باتیں کر رہی تھی، پوروی ساری باتیں سن رہی تھی، تھوڑی ایموشنل بھی ہو رہی تھی اور سچ کہوں تو پوروی کو تھوڑا برا بھی لگ رہا تھا کیونکہ ادیتی اپنی جگہ صحیح تھی، پوروی ادیتی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پا رہی تھی۔ یہاں دوسری طرف پوروی جو ہے وہ اب سنتے سنتے سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو وہ جلدی سے ریڈی ہوتی ہے، آفس کے لیے جاتی ہے اور پھر وہ ایک
ایک جگہ کال کرتی ہے اور کال کر کے وہ نیو بائک سے ریٹ وغیرہ پوچھتی ہے اس شو روم کا، اور پھر کال کٹ کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنا بینک بیلنس چیک کرتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ آرام سے بائک افورڈ کر سکتی تھی، لیکن ایکچولی میں وہ سیونگ کرنا چاہ رہی تھی، جس کے چکر میں وہ بائک لے نہیں رہی تھی۔ پر رات میں ادیتی کی بات مان کے وہ سوچتے کہ مجھے ایک بائک لے ہی لینی چاہیے۔ یہاں دوسری طرف ادیتی، وہ بھی صبح پروی سے بات کرتے ہوئے اپنے کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ پروی اسے منع کرتی ہے، جب کلاس میں ہوتی مجھ سے بات مت کیا کرو، صرف اسٹڈی پہ دھیان کیا کرو۔ ادیتی بولتی ٹھیک ہے نا، میں ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی تو کرتی ہوں۔ تو یہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور پھر پروی کہتی چلو میں باہر ہوتا اور اب اپنی اسٹڈی کرو۔ ادیتی اب اسٹڈی پہ دھیان دینے لگتے ہیں۔ یہاں پروی اچھے سے اپنا سارا کام کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں کل تو سنڈے ہے نا، میں کل پکا ادیتی کو جا کے سرپرائز دوں گی، اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہاں پروی جلدی سے اپنا سارا کام وائنڈ اپ کرتی ہے۔ آج وہ ایکسٹرا کام کرتی ہے کیونکہ کل کا کام بھی وہ آج ہی کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ بڑی کمپنی میں کام کرتے ہو اور بہت لگن سے کام کرتے ہو نا، تو سنڈے والا دن بھی آپ کے لیے منڈے جیسا ہی ہوتا ہے، آپ کو وہ بھی ورکنگ ڈے ہی لگتا ہے۔ تو وہ سنڈے کا دن کا کام بھی کرتی ہے اور اس کے بعد کام کرتے کرتے بہت تھک جاتی ہے، بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور پروی ادیتی کو کال کرتی ہے۔ ادیتی ناراض تھی اور کہتی مجھے لگا آپ مجھے بھول گئی۔ پروی بولتی ارے میں اپنی جان کو تھوڑی بھول سکتی ہوں، آپ کے بھولنے والی چیز ہو۔ ادیتی بولتی پھر اتنا لیٹ کال؟ پروی بولتی سوری آج کام بہت تھا۔ ادیتی بولتی کوئی بات نہیں، آپ تھک گئے ہوگے نا، کل تو سنڈے ہے تو آپ اچھے سے آرام کرنا، لیٹ تک سونا۔ پروی بولتی ٹھیک ہے میری جان، جیسے آپ کا حکم۔ اور پھر یہاں پروی ایک کیب کرتی ہے اور سیدھا گھر کے لیے جانے لگتے ہیں۔ پورے راستے وہ ادیتی سے پیار بھری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پروی بہت تھک گئی تھی پر پھر بھی وہ ادیتی سے باتیں کر رہی تھی۔ ادیتی کو بہت اچھا لگتا ہے یہ چیز۔ اور پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پروی کا گھر آ جاتا ہے۔ گھر جا کے بھی پروی فریش ہوتی ہے، ڈنر بھی ادیتی کے ساتھ مطلب ویڈیو کال پہ بیٹھ کے کرتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے چلو اب سو جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی نا آپ۔ ادیتی بولتی بہت زیادہ۔ تو آج پروی ادیتی کو بہت پیار سے ہگی وگی کسیاں وسیاں کر کے سلاتی ہے۔ ادیتی تو بہت خوش تھی کیونکہ بہت ٹائم بعد پروی نے اسے اتنے پیار سے جو سلایا تھا۔ ادیتی کے سو جانے کے بعد پروی جو ہے وہ جلدی سے اٹھتی ہے اور اپنے لیے کپڑے وپڑے نکالتی ہے، انہیں آئرن کرتی ہے، میچنگ شوز وغیرہ سب نکالتی ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتی ہے۔ پروی کا الارم لگا ہوا تھا جو صبح 6 بجے بج جاتا ہے۔ ادیتی بولتی کیسا شور ہے، بند کرو اسے۔ تبھی یہاں ادیتی کی آواز سن کے پروی اٹھتی ہے، وہ ترنت الارم بند کر دیتی ہے، کوئی نہیں غلطی سے آپ سو جاؤ۔ ادیتی پھر سے سو جاتی ہے، پروی کال میوٹ کر دیتی ہے اور اپنا موبائل چارجر پہ لگا کے وہ شاور وغیرہ لے کے ریڈی شیڈی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنی ماں کے روم میں جاتی ہے، انہیں کس کرتی ہے۔ اس کی ماں بولتی ہے آج تو سنڈے ہے نا بیٹا، پھر اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ پروی جھوٹ بول دیتے کہ ماں مجھے بہت امپورٹنٹ کام ہے آفس کا، اس لیے میں جا رہی ہوں، ہاں رات میں لیٹ آؤں گی تو آپ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی ماما بولتی بیٹا سنڈے والے دن بھی کام پورے ہوتی؟ ہاں ماں کام ہے، آ جاؤں گی۔ پھر اپنی ماں کو کس کرتی ہے۔ اس کی ماں بولتی بریک فاسٹ تو کر لو۔ پوری بولتی نہیں ماں آپ کر لینا، میں نہیں کر رہی۔ پوری اتنا بول کے جلدی سے گھر سے باہر آتی ہے، ایک ٹیکسی لیتی ہے اور پھر اسٹیشن کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کے پوری اپنی ٹرین لیتی ہے اور بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ وہ ادیتی کو سرپرائز دینے کے لیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد پروی تھوڑی تھک جاتی، اسے بہت نیند آ رہی تھی تو اپنی آنکھیں بند کر کے لے جاتی ہے۔ اس کی آنکھ تب کھولتی ہے جب اس کی ٹرین اسٹیشن پہ پہنچ گئی تھی۔ وہ ترنت اٹھتی ہے، اسٹیشن سے نیچے اترتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے دیدی بہت خوش ہوگی نا جب وہ مجھے دیکھے گی۔ پروی مسکراتے ہوئے جو ہے وہ ایک ٹیکسی لیتی ہے اور ادیتی کے گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کے وہ ادیتی کو کال کرتی ہے۔ ادیتی کہتی ہے گڈ مارننگ۔ پروی بولتی گڈ مارننگ میری جان، 9 بج گئی ہیں، چلو اٹھو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ادیتی بولتی اوکے میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ ادیتی جا کے فریش ہوتی ہے اور اس کے بعد بولتی ہے ٹھیک ہے میں کچن میں جا رہی ہوں اپنا بریک فاسٹ لینے، آپ بھی اپنا بریک فاسٹ لے لو۔ پوری بولتی میں نے کچھ آرڈر کیا تمہارے لیے، رائڈر آیا ہوا نیچے، جا کے پہلے اس سے اپنا آرڈر پک کرو۔ ادیتی بولتی کیا؟ پوری بولتی بریک فاسٹ ہے آپ کا، جاؤ اب جلدی سے۔ ادیتی بولتی اوکے۔ ادیتی جلدی سے جاتی ہے نیچے اور وہ کہتی کہاں ہے رائڈر، مجھے تو نہیں دکھ رہا۔ پوری بولتی اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھو۔ ادیتی جیسے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتی ہے تو وہاں پوروی کھڑی تھی۔ ادیتی بولتی پوروی آپ یہاں؟ ادیتی تو توڑ کے آتی اور ہگ کر لیتی اور چلانے لگتی ہے یہ اب فائنلی آ گئی، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ پوروی ادیتی کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے جانتی ہوں اور میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی، تو بس آ گئی آپ سے ملنا۔
अदिति होते मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप सच में यहाँ हो। पूर्वी बोलती अदिति चुंटी काटती हो, आउच तो सच में यहाँ हो। और फिर दोनों एक दूसरे को टाइट हक कर लेते। अदिति बोलती आप बाहर क्यों रुकी हो, चलो नदी के अंदर जाओ ना, चलो। पूर्वी बोलती नहीं नहीं, रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता, वैसे भी आपकी फैमिली की नज़र में मैं सिर्फ आपकी फ्रेंड हूँ, तो फ्रेंड इतना नहीं आते, आप चलो मेरे साथ। अदिति होती है कम ऑन, मम्मा पापा ऐसे नहीं सोचते, ना ही भाई ऐसे सोचते। पर वो बोलती चलो ना। अदिति बोलती ठीक है मैं बता के आती हूँ। अदिति बाहर जाती है, अपनी मम्मा को बताते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के घर जा रही है स्टडी के लिए। उसकी मम्मा बोलती इतनी सुबह, वो कहती अरे माँ हमारे लिए क्या सुबह क्या रात, काम है तो बस काम तो है ही ना, मुझे जाने दो। तब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है। अदिति बाहर आती है, पूर्वी को हक करती है। पूर्वी एक टैक्सी की हुई थी, ये लोग उस टैक्सी में बैठते हैं और अदिति बोलती हम कहाँ जा रहे हैं। पूर्वी अदिति को हक करके बैठी थी और कहती मेरी जान को ब्रेकफास्ट कराने। अदिति बोलती ये मुझे बहुत भूख लगी है। पूर्वी बोलती आई नो। तो ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहाँ पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेके जाती है और कहती है आप यहीं बैठो मैं भी आई। पूर्वी बाहर से आती है, उसने फ्लावर्स ऑर्डर किए हुए थे और वो बस राइडर का वेट कर रही थी। तभी वहाँ राइडर आ जाता है। पूर्वी उससे फ्लावर लेती है, कहती कितना लेट आया आपको, आधे घंटे पहले आना था। कहता सॉरी मैम। पूर्वी बोलती सारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया ना मेरा, फ्लावर्स के साथ उसके सामने जाना था, पर नहीं चलो अब दो फ्लावर्स। उससे बुके लेती है और फिर उसे पेमेंट करते हैं। वो राइडर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद अदिति के पास पूर्वी आती है और उसे बुके देती है। अदिति बोलती वाह ये बहुत प्यारा है, थैंक यू। अदिति के फेस पे प्यारी सी स्माइल थी। पूर्वी भी खुश हो जाती है दीदी को इतना मुस्कुराते हुए देख के। यहाँ पूर्वी जो है वो दीदी के पास बैठती है, उसे किस करती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अदिति बोलती थैंक यू सो मच, मैं सच में आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी। पूर्वी दीदी के हाथ पे किस करती हुई थी मैं भी मेरी प्यारी सी जान को बहुत मिस कर रही थी। खाना खाने के बाद दीदी एक हाथ में पूर्वी का दिया हुआ बुके लेती है, दूसरे हाथ में पूर्वी ने दीदी का हाथ होल्ड किया होता और ये लोग बातें करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पूर्वी एक और टैक्सी रोकती है। दीदी बोलती हम कहाँ जा रहे हैं। पूर्वी बोलती सरप्राइज़ है आपके लिए। दीदी बोलती इतना बड़ा सरप्राइज़ तो आपने आगे दे ही दिया, अब क्या सरप्राइज़ है। पूर्वी बोलती अरे चलो तो मेरी जान। उसके बाद ये लोग एक शोरूम के बाहर आ जाते हैं। पूर्वी अदिति के लिए दरवाज़ा खोल के उसे नीचे उतार दिया गार्ड से। अदिति बोली हम यहाँ क्यों आए हैं। पूर्वी बोलती चलो ना। तो ये लोग अंदर आते हैं। पूर्वी एक आदमी से मिलते कहती मैंने आपको कॉल किया था। वो बोलता हाँ मैम मैं आपका ही वेट कर रहा था। पूर्वी अदिति को कहती चलो। अदिति बोलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्वी बोलती कम ऑन चलो तो सही पहले। और उसके बाद पूर्वी अदिति को लेके जाते हैं एक मतलब एक कपड़ा सा था बड़ा सा किसी बाइक के ऊपर। पूर्वी वो बाइक हटाती है। अदिति बोलती वाह आपकी फेवरेट बाइक। अदिति बोलती ये बहुत प्यारी है। पूर्वी बोलती अब से ये हमारी बाइक है। अदिति बोलती सच में आपने ये ले ली। पूर्वी बोलती हाँ मैंने ये ले ली, बस एक साइन करना बाकी है। अदिति पूर्वी को हक करती है थैंक यू सो मच मेरी हर बात मानने के लिए। पूर्वी अदिति को किस करते हैं कहती आज हम पूरा दिन इसी बाइक पर राइड करेंगे, तो आर यू एक्साइटेड। अदिति होती बहुत 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 ज़्यादा। तो तभी वो आदमी आता है और पूर्वी वहाँ साइन वाइन करती है और वो ऑनलाइन सारी पेमेंट ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट्स भी उसे शेयर कर देती है। और उसके बाद पूर्वी अपनी बाइक स्टार्ट करती है, उसे बाहर लेके आती है। अदिति बाइक के पीछे बैठते हैं। पूर्वी बहुत खुश थी, उसकी लाइफ की पहली बाइक, उसकी ड्रीम बाइक जो उसने अपनी खुद की कमाई से ली थी। अदिति पूर्वी को टाइट हक करके बैठी थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जान, मैं बहुत खुश हूँ आज आपके लिए। और फिर उसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद पूर्वी बाइक में पूरा पेट्रोल डलवाती है, टैंकी फुल करवाती है और उसके बाद ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। अदिति बहुत खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। फिर अदिति एक जगह कहती है बाइक रोको बाइक रोको। पूर्वी बोलती क्या हुआ। अदिति बोलती बाइक लिया ट्रीट नहीं दोगे। पूर्वी बोलती अच्छा जी क्या चाहिए। अदिति बोलती बहुत सारे किस्से। पूर्वी बोलती अच्छा वैसे आप भी तो मेरी जान हो, तो मैंने बाइक लिया आपको भी तो मुझे ट्रीट देनी चाहिए। अदिति बोलती क्या चाहिए आपको। पूर्वी बोलती बता दूँ। अदिति ब्लश करने लगती है। फिर मुस्कुराते हुए दीदी को हक करते हैं, दीदी कितनी क्यूट हो ना आप, आई रियली लव यू। और इसके बाद ये दोनों फिर से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सुबह से दोपहर हो गई थी, ये लोग लंच के लिए जाते हैं। हर जगह ना पूर्वी ही पे कर रही थी। अदिति बोलती अरे आपने अभी अभी बाइक लिया, बाइक का काम तो आपको बहुत कम हो गया होगा ना बैलेंस, तो अब मुझे पे करना दो ना। पूर्वी बोलती बिल्कुल भी, अगर मैं आऊँगी तो मैं ही पे करूँगी, आप नहीं।
अदिति बोलती पर ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं पे कर सकती? पूरी बोलती क्योंकि अभी आप मेरा छोटा सा बच्चा हूँ और अभी आप कमाती नहीं हो, जब कमाने लगोगी ना फिर देना, अभी तो मैं कमाती हूँ ना। अदिति बोलती ओके। अब अदिति चुप हो जाती है। उसके बाद पूर्वी अदिति के हाथों पे किस करके कहती है आई लव यू सो मच। अदिति बोलती है आई लव यू टू। अदिति के हाथ के पास अभी भी वो बुके रखा हुआ था। अदिति ने उस बुके को नहीं छोड़ा था, जहाँ भी जा रही थी उसे साथ लेके जा रही थी। खाना खाने के बाद ये लोग थोड़ी सी वॉक करते हैं और फिर से बाइक पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। पूरी भी अदिति को आइसक्रीम खिलाने लेके आती है। ये लोग आइसक्रीम खाते हैं और अदिति बोलती है क्या आज हम किसी होटल रूम में नहीं जाएंगे? पूरी बोलती बहुत नोटी हुआ। अदिति बोलती हाँ आपने बाइक ली है ना तो मुझे आपको ट्रीट देने हैं। फिर भी हंसने लगती थी, अच्छा ये बात है तो चलो फिर होटल रूम में। या फिर अदिति का हाथ होल्ड करके उसे भी किस करके वो बाइक पे बिठाते हैं। फिर ये लोग एक होटल में आ जाते हैं। पूर्वी जो है वो एक रूम बुक करती है और फिर ये दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। पूर्वी आके लेट जाती है। अदिति पूर्वी के ऊपर आके लेट जाते हैं और कहती है आप बहुत थक गए हो ना, आज संडे था, मुझे लगा आज आप रेस्ट करोगे। पूर्वी अदिति को किस करती है और कहती है पूरा वीक आपको ढंग से टाइम नहीं दे पाते तो सोचा आज का दिन आपके ना। अदिति बोलती बहुत अच्छा सोचा आपने, लव यू, थैंक यू सो मच आने के लिए। पूर्वी बोलती आई लव यू टू मेरी जान। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके लेटे थे। तभी एकदम से पूरी बोली वैसे कोई मुझे यहाँ ट्रीट देने के लिए लाया था राइट? लगता कोई भूल गया ट्रीट के बारे में। अदिति ब्लश करने लगती है, कहती सच में ट्रीट चाहिए? पूरी बोलती हाँ भाई सच में ट्रीट चाहिए मुझे। अदिति कहती है अदिति उठ के पूर्वी के लिप्स पे किस करती है। पूर्वी भी मुस्कुराते हुए अदिति के लिप्स पे किस करने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यहाँ देखते ही देखते पूर्वी अदिति की कमर में हाथ डाल के उसे अपने एकदम से करीब कर लेती है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती है। अदिति तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और पूर्वी वो बस उसे किस कर रही थी। और देखते ही देखते पूर्वी अदिति की शर्ट को रिमूव करने लगती है और उसे अच्छे से किस करने लगती है। अदिति काफ़ी ब्लश कर रही थी, उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। पूर्वी धीरे धीरे अदिति के चेस्ट पे किस करते बाइट्स करती है। अदिति तो मदहोश हो जाती है और फिर पूर्वी अदिति के लिप्स पे किस करने लगती है। अदिति भी पूर्वी के लिप्स पे किस कर रही थी और अदिति किस करते हुए पूर्वी की शर्ट को बटन खोलने लगती है। फिर वो एकदम रुक के अदिति को देखने लगती है। अदिति थोड़ा ऊपर होकर उसकी शर्ट पूरी रिमूव करती है और फिर पूर्वी को अपने नीचे करके उसकी बॉडी पे धीरे धीरे किस करने लगती है। पूर्वी तो मदहोश हो रही थी अदिति जिस तरह से किस कर रही थी। ये दोनों ही देखते देखते इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे और बस एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। पूर्वी अदिति को किस करती है और कहते हैं थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए भी। अदिति बोलती आप भी तो मुझे इतना सारा प्यार देते हो और वैसे भी जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें थैंक्स या सॉरी नहीं बोलते। इस पर पूर्वी अदिति को किस करती है, कहती मेरी जान तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ अदिति बोलती हाँ मैं बहुत समझदार हूँ। पूर्वी हंसते हुए अदिति को अपने सीने से लगाती है, वो इसके बालों को सहलाती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सो फाइनली इतनी सारी दूरियों के बाद ये लोग एक बार फिर से मिल लिए थे। इनका ऑनलाइन वाला लव फिर से ऑफलाइन थोड़ी देर के लिए सही पर हो जाता है। सो गाइस आप लोग को ये लव स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।